पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। पवित्रता आत्मा की रियलिटी भी है, रॉयल्टी भी है, रूहानी पर्सनालिटी भी है, आत्मा में व्याप्त सुख और शांति की जननी भी है। ये पवित्रता जब आत्मा की खो जाती है तो अपवित्र आत्माएं पावन बनने के लिए उस पतित पावन
शिव बाबा को पुकारते हैं। और बाबा भी खास हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए ही इस सृष्टि पर आते हैं। ज्ञान और योग उस साबुन और पानी की तरह ही है जो आत्मा को शुद्ध करते हैं, हमारे भीतर व्याप्त जन्म जन्मांतर के मैलेपन को खत्म कर देते हैं। तो आज की मुरली हम आत्माओं को पावन बनाने का सहज मार्ग बता रही है। पतित पावन शिव बाबा कैसे हमें पावन बनाते हैं वो विधि बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का, ना इसके बाद ना इससे पहले। केवल संगम युग है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? कौन सी है वो बात? उत्तर है, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। देवी देवताओं के आगे सब नमः करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं ना। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। प्योरिटी का भी जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? बाबा के समान पवित्र बनना। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। जो प्योर बच्चे हैं उन्हें बाबा की याद आएगी नहीं, सताएगी। रह नहीं पाएंगे वो। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। चेक करो, हम ऐसे हैं, इतने प्योर बने हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, बाप की संतान हूं। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है। कपड़े को मैले करने में तकलीफ नहीं होती, कपड़े को साफ करने में तकलीफ होती है। और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स हैं। धुलाई करते हैं ना कपड़े, कोई बहुत अच्छा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है। यह भी ग्रेड बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहाँ ना कहाँ कोई में किस प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है ना? पवित्रता में और योग में डिफेक्ट कहाँ आती है? प्योरिटी का लेवल और उसी के आधार पर योग का लेवल। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्टेड होते हैं। आत्मा परफेक्ट,
जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आई, डिफेक्ट आ जाते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं, होते सब में हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं यानी बच्चों को भी समझना होता है। यह रत्न है ना, रत्न भी सब नमस्ते लायक है। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। कोई भी हार बनता है, अंगूठी बनती है, सब वैरायटी डाले जाते हैं। हर एक की अपनी वैल्यू है और हर एक पवित्र है, नमस्ते लायक है, शुद्ध है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। वह एक ही है ना। दुनिया में जौहरी बहुत हैं, परंतु वह विनाशी रत्नों के जौहरी। और यहाँ बाबा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना, और फिर रथ भी जौहरी। ब्रह्मा बाबा वो भी लौकिक में जौहरी, वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। क्या देखते हैं उसमें? इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यह कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। बाबा का मैग्नीफाई ग्लास दूसरा है। बाबा गहराई से आत्मा को देखते हैं, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। कौन से रत्न? हम बच्चों को देखने की बाबा को दिल होती है। फिर बाबा हमें देख कर बताते हैं किसकी कितनी वैल्यू है, कौन कितनी सेवा करता है। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, सब क्या बन रहे हैं? हम सब बेहद के रत्न बन रहे हैं। हर एक अपने दिल से जानते हैं मैं किस प्रकार का रत्न हूं। देखो, अपने भीतर के दागों को देखो, है ना। उसी आधार पर पता चलेगा मैं किस प्रकार का रत्न हूं। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जिसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न। आज का टाइटल क्या है? हम कौन है? चैतन्य रत्न। तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। तो फूल भी है, परियां भी है, रत्न भी है। कौन? हम हैं। अपने को देखो। सारा दिन क्या किया, चेक करो। बाबा को कितना याद किया, यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है, छोड़ना नहीं है। बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शक्ल को देखो। भक्त जो है उनको भी कहा चेक करो अपने अंदर
कैसा हूं मैं, विकार चले गए हैं? अपनी शक्ल को देखो, यह भी एक दृष्टांत है। जो लक्ष्मी दिखाते, जो नाटक में दिखाते हैं, वो तो लक्ष्मी और नारद का संवाद दिखाते हैं, है ना, कि वो चाहता था लक्ष्मी को वरना, तो नारायण का रूप धारण तो कर लिया, परंतु अंदर के दाग तो नहीं मिटा पाया ना। तो उसे कहा अपना चेहरा तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो यह भी एक दृष्टांत है, एग्जाम्पल है, ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को, अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। क्या चेक करना है? दूसरी और किसी और व्यक्ति की तरफ, स्थान की तरफ, वस्तु की तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है, ऐसे कोई नेचर ही बन जाता है। चाहते हैं बदलना, पर क्या करें, कहते मैं हूं ही ऐसा, मैं क्या करूं। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। ये तीसरा नेत्र बुद्धि का, इस ज्ञान के नेत्र से खुद को देखना है, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुंचती है। उनकी याद में रहे रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। याद में रोमांच, रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए, बिल्कुल, है ना, जैसे नया उमंग आ गया हो, आत्मा में नई ताजगी आ गई हो, है ना। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है, फ्लॉ आदि अभी तुम निकाल सकते हो। एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। वैल्यू का आधार है प्योरिटी, और अगर डिफेक्ट होगा, इम्प्योरिटी होगी, तो वैल्यू कम हो जाएगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं ना। पुरुषार्थ कराना है, आत्मा इम्प्योर बन गई है, इस बात को समझाने के लिए बाबा एग्जाम्पल्स देते हैं। रत्नों का एग्जाम्पल देते हैं, परियों का एग्जाम्पल देते हैं, फूलों का एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, पर सार यही है कि हम आत्माएं इम्प्योर हो गई हैं और हमें प्योर बनना है। और प्योर बनने का एक ही तरीका है, बाबा की याद। तो आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? बाबा ने ऐसा किया, फिर पूछा बच्चों से कि बाबा बाबा आज ऐसे क्यों उठे? देखने लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं, तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं, तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं। परंतु यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं।
यह दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, चेक करेंगे अपने अंदर, जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपे नहीं रह सकते हैं। कैसे सुख देते हैं? ज्ञान सुना के, याद दिला के, है ना। कोई दुनियावी तरीका नहीं है यहाँ सुख देने का, ये रूहानी सुख है। गुलाब मोतिया सब छिपे नहीं रह सकेंगे, खुशबू खींच लेती है तो छिपे नहीं रह सकते। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है, मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा की दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। खुद ही अपनी जांच करते रहना है। दिल पर सो तख्त पर, जो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं वही तख्त नशीन बनते हैं। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। जब एग्जाम का टाइम पास आने वाला होता है ना, तो पता चल जाता है अपने बारे में कि हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तैयारी से पता चल जाता है। नापास होने वाले को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे, पता चल जाता है ना। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके? भगवान के, छोटे मोटे स्टूडेंट नहीं हैं। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। कैसा? लक्ष्मी और नारायण जैसा। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र बनते हैं, तब माला में पिरोए जाते हैं। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा जरूर आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। बाप समान जब स्थिति कहते हैं ना, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, प्रेम, सब कुछ आ जाता है बाप समान में। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। जब कहते हैं ना बाबा, प्यार से बाबा कहते हैं, तो बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने पापा को, अपनी मम्मी को बुलाते हैं, बिल्कुल रह ही नहीं पाते उनके बगैर, रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए, बाबा की याद सतानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना।
अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइस रॉय के। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है? अभी तो कोई राजा ही नहीं है ना। यह भी तुम जानते हो कि यह कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, हम लेंगे। बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूं। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर ना सके। जो अमीर हैं, धनवान हैं, वो ऐसे कर ना सके। इसलिए बाप कहते हैं, मैं हूं गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। बाबा गरीबों को उठाना चाहते हैं, परंतु अमीरों की खातिरी की जाती है। धनवान जो है उसको सम्मान दिया जाता है ना। क्यों दिया जाता है? वो भी इसलिए क्योंकि उनके आने से गरीब आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली बाबा गरीब निवास है, गरीबों का उद्धार करना चाहते हैं। तो वो भी आत्माएं निमित्त बन जाती हैं उनको लाने के लिए। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे, वह दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे। अभी तो सब जगह बाबा के सेवा स्थान है, गांव गांव में है, शहर शहर में है, देश विदेश में है, हर जगह बाबा के सेंटर हैं। तो वो दिन तो आ चुका है और बढ़ते ही जा रहे हैं सेंटर्स। तो बाबा कहते हैं वह दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है। वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। कितने एग्जाम्पल है, छोटे से गांव से निकलकर कितने बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलनी के बेर खाए। दिखाते हैं ना, राम ने भीलनी के झूठे बेर खाए। तो ये है गरीब निवास बाबा के, है ना, सारे चरित्र जो रामायण में दिखाते हैं। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना है, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर यह सब कुछ करना है, सबका उद्धार करना है। इसमें योग का बल चाहिए जिससे वह कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। नोट करेंगे इस पॉइंट को। योग बल क्यों कम है? एक ही कारण है, देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। ऐसी अवस्था चाहिए। कैसी अवस्था चाहिए? नोट करेंगे ये पॉइंट। जो किसको भी देखने से चलाए मानी ना हो। बुद्धि किसी को देखे चले नहीं उसको देखकर, भटके नहीं उसको देखकर, हलचल में ना आए उसे देखकर, फिसले नहीं उसको देखकर।
तो ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलाएमानी ना हो। बाबा का फरमान है, देह अभिमानी मत बनो। देह अभिमानी मत बनो, ये फरमान है बाबा का। सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा, कुछ भी याद पड़ा सिवाय बाबा के, तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है, ऐसी अवस्था जब बनाए, जब बाबा के सिवाय किसी और की याद ना आए, ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है ना, ये एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर की कट लगी हुई है। यह ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सब बातें समझाते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है ना। बाबा एक की बात नहीं करते, सारी मनुष्य सृष्टि की बात करते हैं। तो हमें भी सबका ख्याल करना है, बेहद में खड़े होना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? क्या लव करेंगे? पतित आत्माओं को कोई प्यार नहीं करता, इम्प्योर को प्यार नहीं करते, गंदे कपड़े भी उठाकर अलग कर देते हैं। तो पतित आत्माओं में लव नहीं होता। अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। क्या बनना है? प्योर भी बनना है और लवली भी बनना है, बहुत प्यारे भी बनना है। बाप है ही लवली। बच्चों को बहुत कशिश करते हैं, छोटे बेबी होते हैं ना, बहुत लवली होते हैं। खुद ही हम कहते हैं बहुत प्यारे हैं, लवली है ना। तो बाबा तो बहुत ही लवली है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत कशिश करते हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे बाबा, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। मन करेगा बस ये बॉडी छोड़ूं और जाऊं बाबा के पास। रह नहीं सकेंगे, ठहर नहीं सकेंगे यहाँ। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। तो ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। ऐसे अंदर आता कि बाबा को अब छोड़ेंगे ही नहीं, अब नहीं बिछड़ेंगे बाबा आपसे। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। तो बाबा कहते खुद भी समझते हैं, जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। कलयुगी दुनिया है, पतित शरीर है,
कुछ तो होगा ही ना। भल यह रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ब्रह्मा बाबा ने भी भोगा। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं कि इनको कोई रोग ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे, पूरा माफ नहीं होगा, तो भोगना तो भोगनी पड़ती है। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आते हैं। उन्हों का जितना लव रहता है, किनका, बांधेलियों का, बाबा उन्हें बहुत याद करते हैं कि उनका जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। जितना वो तड़पती हैं ना, जितना उन कशिश होती है उन्हें बाबा की, जितना वो पुकारती हैं, याद करती हैं दिन रात, उसके मुकाबले में और कोई याद नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना। बहुत याद में रोती हैं, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा विश्व के मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। ऐसे थोड़ी बाबा मुरली के अंदर उनके इतने गुण गाते हैं, वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी है। याद में बहुत तड़पती हैं, ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी, सर्विस भी करेंगी। फल कोई बंधन में रहती हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। तड़पती रहती हैं, बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते, कार्य करते याद में ही रहेंगे। बाबा कभी वह दिन होगा जो यह बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा यह हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा, पूछते हैं ना बाबा से। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचते हैं कब यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा बाबा करती रहती हैं। उनकी कशिश तो आती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो तो यह सब बंधन खत्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है।
हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है। वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे। सबको सुख देना है, प्यार से बाप को इजाद करना है। वरदान है, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। क्या बनना है? कंबाइंड रूपधारी। ये वरदान मिला, परंतु उसके लिए क्या करना होगा? साथी को सदा साथ रखकर सहयोग का अनुभव करना होगा। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। क्या नशा रहे? मैं और बाबा नशा रहे। अकेला नहीं हूं मैं, मेरे साथ सर्वशक्तिमान है। स्लोगन है, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। दोनों चीजें, सेवा भी और स्वोन्नति भी, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। तो आज विशेष हम सभी ना अपनी जांच करेंगे, चेक करेंगे हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी कमजोरियां हैं ना, जिसके कारण बाबा की कशिश उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो याद में जब बैठेंगे तो गहराई से, जैसे बाबा मैग्नीफाई ग्लास से देखते हैं, ऐसे ही ज्ञान के मैग्नीफाई ग्लास से अपने अंतर को चेक करेंगे। क्या मेरा लक्ष्य है और उसी प्रमाण मेरे कौन से लक्षण हैं। तो अपने भीतर की जांच करेंगे, चेक करेंगे और बाबा की याद से शक्ति लेकर अपने अंदर की उस कमी और कमजोरी को परिवर्तन करके शक्ति बना देंगे। अंदर बिल्कुल फ्लॉलेस बनने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।